नमस्कार। आज हम बनाएंगे कच्चे आम की मीठी चटनी। इसे समोसे, कचौड़ी, दही भल्ले, किसी भी चाट के साथ में सर्व कर सकते हैं। ये चटनी शादियों और पार्टियों में ज़रूर बनाई जाती है। इसकी सेल्फ लाइफ भी बहुत ज़्यादा है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। ये 2 कच्चे आम ले लिए हैं। वज़न में ये 325 ग्राम है। इनको छील लेंगे। ये दोनों आम हमने छील लिए। अब इनका पल्प निकाल लेंगे। इसमें कच्ची गुठली है और बहुत ही छोटी गुठली है, तो गुठली तो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। ये दोनों आम का पल्प निकाल लिया है और 75 ग्राम के लगभग छिलके और गुठली निकल गए। ये 250 ग्राम पल्प रह गया। इसको छोटा छोटा कर लेंगे, जो बड़े पीसेस हैं। सारे आम कटकर तैयार हो गए। अब इन्हें उबालेंगे। उबालने के लिए मैं इन्हें इस कढ़ाई में डाल देती हूँ। 1 कप पानी डाल देंगे और इन्हें नरम होने तक उबालना है। ढक देते हैं ताकि जल्दी उबल जाएंगे। चटनी में डालने के लिए हमने ये 6 छुहारे पानी में भिगोकर रख दिए थे। गर्म पानी डाल दिया था। 2 घंटे में अच्छे फूलकर तैयार हो गए। इन्हें हम काट लेते हैं। और अगर खजूर है तो इनकी जगह आप खजूर भी काट कर डाल सकते हैं। इन्हें पतला पतला काटना है। गुठलियाँ हटा देंगे। ये कटकर तैयार हो गए। आम को उबलते हुए 5 मिनट हो गए हैं। ये अभी नरम तो है लेकिन उतने ज़्यादा नहीं हुए। इसे 3-4 मिनट और उबालते हैं। चेक कर लेते हैं। ये इनके कलर से ही पता लग रहा है कि ये हो चुके हैं। एकदम मैश हो रहे हैं। बहुत अच्छे उबल गए। फ्लेम बंद कर देते हैं और इन्हें ठंडा होने देते हैं। ये ठंडे हो गए। इन्हें जार में डाल देते हैं और पीस लेते हैं। ये हमने एकदम बारीक पीस लिए। अब इसे छान लेंगे क्योंकि इसके अंदर रेशे होंगे, वो निकालना ज़रूरी है। जार में थोड़ा पानी डालेंगे तो इसमें से अपना पल्प निकाल लेते हैं। थोड़े से रेशे छलनी के ऊपर रह गए, इन्हें हटा देंगे और इस पल्प को अब इसी पैन में डाल देंगे और आधा कप पानी। फ्लेम ऑन कर देंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। इसके साथ ही डालेंगे 3/4 कप गुड़ है 150 ग्राम और आधा कप चीनी 100 ग्राम। गुड़ और चीनी दोनों डालने से इस चटनी का स्वाद बहुत अच्छा बनता है। आप अपनी पसंद से खाली गुड़ से भी बना सकते हैं और खाली चीनी से भी बना सकते हैं। फ्लेम मीडियम कर देते हैं। गुड़ को मेल्ट होने तक कुक करते हैं। अगर आपको लगता है कि गुड़ में कुछ इम्प्योरिटी है तो इसमें आधा कप पानी डालिए, गर्म कीजिए, गुड़ को घोल लीजिए, छान लीजिए और इसमें मिला दीजिए और इसमें फिर आधा कप पानी कम कर दीजिए। इसमें उबाल आ गया। इसे चला देते हैं और गुड़ भी ऑलमोस्ट घुल गया है। अब इसमें डालते हैं मसाले। आधा छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच काला नमक, 1 छोटी चम्मच जिंजर पाउडर। अगर जिंजर पाउडर नहीं है तो 1 इंच अदरक का टुकड़ा छील कर काट ले, आम के साथ उबाले और उसी के साथ बारीक पीस लें। 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला और 1.5 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इससे चटनी का कलर बहुत अच्छा हो जाएगा और तीखापन भी आएगा। अब इसे कुक करके थोड़ा गाढ़ा करते हैं। इसमें उबाल आ गया है। थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाते रहेंगे और अब इसमें डाल देंगे ये कटे हुए छुहारे। ये भी अच्छे तरीके से इसमें उबल जाएंगे। और ये है 1 टेबल स्पून किशमिश। इस चटनी में किशमिश और छुहारे ज़रूर डाले जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और बस अब इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाएंगे और गाढ़ा होने देंगे। चटनी अच्छी गाढ़ी हो गई है कुक होकर। ये स्पैटुला से गिरा रहे हैं। इस तरह की कंसिस्टेंसी आ गई है। हमें ऐसी ही गाढ़ी चटनी चाहिए। और अब हम इसमें डालेंगे छोटी इलायची कुटी हुई। 5 इलायची को दरदरा कूट कर ले लिया है। इससे इस चटनी का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अब फ्लेम बंद कर देते हैं और चटनी को ठंडा होने देते हैं। यह हल्की ठंडी हो गई। निकालती हूँ इसे प्याली में। कच्चे आम की मीठी चटनी सर्व करने के लिए तैयार है
और देखिए ये कितनी अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। इसे पूरी तरह से ठंडा होने के बाद आप किसी भी कंटेनर में भरकर फ्रिज में रख लीजिए। पूरे 6 महीने से भी ज़्यादा आप इसे रखकर खा सकते हैं। आप इस चटनी को किसी भी चाट के साथ में परोस सकते हैं। इसे आप पूरी, पराठे और मठरी के साथ में भी सर्व कर सकते हैं। इस चटनी को आप लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा गाढ़ा होने तक कुक कीजिए, जैसा कि हमने बनाई है। रखने के बाद, ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। आपने फ्रिज में रख ली, चटनी गाढ़ी है, आपको पतली चटनी चाहिए, आप जितनी चटनी यूज़ करना चाहते हैं उतनी प्याली में निकाल लीजिए, पानी मिलाइए, पतली चटनी तैयार हो जाएगी। इसे बनाते समय कुछ ऐसा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। बस जब आप आम खरीद के ला रहे हैं तो ऐसे कच्चे आम लाएं जिनके अंदर की पल्प ज़्यादा हो और एकदम साफ़ सुथरे आम हों। आप बहुत अच्छी मीठी चटनी बनाकर तैयार करेंगे। तो आप इसे ज़रूर बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।